हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछले समय में बेहतरीन तरीके से पढ़ और प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। पढ़िए मेहनत से और प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे से सब्सक्राइब कराएं। ठीक, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में सभी राजवंशों को देखा, जिसमें हमने सबसे पहले गुलाम वंश को देखा या मामलुक वंश को देखा। इसके बाद खिलजी वंश को देखा, फिर तुगलक वंश को देखा, फिर सैयद वंश को देखा, फिर लोधी वंश को देखा, फिर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के आक्रमण से, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद चलते चलते क्रम में कई अयोग्य शासक हुए। फिर लास्ट में जो नासिरुद्दीन महमूद हुआ, एक लास्ट शासक ठीक दिल्ली सल्तनत का, उसके समय में भी बहुत से आक्रमण हुए, तैमूर के आक्रमण हुए। और जब 1398 से 99 के समय में तैमूर आक्रमण हुए तो जो तुगलक वंश था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे एक तरफ से कह लीजिए तो बंटने लगा था। कई प्रांतों में जितने प्रांत उसके अधीन हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी ने जीत करके मिलाया था। ठीक, उसके पहले गुलाम वंश के जो सेनापति हुआ करते थे वो जो मिलाए थे। धीरे धीरे इसके बाद बंटने लगे। हुआ क्या, समय परिवर्तन हुआ। आगे चलने के बाद जब तैमूर का आक्रमण हुआ, नासिरुद्दीन महमूद शाह जो तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, उसके समय में जब तैमूर आक्रमण हुआ तो जो तैमूर लंग भारत में आक्रमण करके जीता, उसने अपने पुत्र शाहरुख खान को दिल्ली सल्तनत का शासक नियुक्त कर दिया और वो अपने तुर्किस्तान चला गया, क्योंकि तैमूर लंग तुर्किस्तान से आया ही था, तुर्की था। इसके बाद कुछ समय तक शाहरुख खान दिल्ली में रहा, फिर वो भी छोड़ करके चला गया और अपना एक सेनापति जो नासिरुद्दीन महमूद का पहले मंत्री हुआ करता था, वही तैमूर लंग का साथ दिया था, इसीलिए वो पराजित हुआ नासिरुद्दीन महमूद। तो उसने खिलजी खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और कहा कि आप शासन करिए और राजस्व हमारे यहाँ भेजते रहिए। शाहरुख खान भी तुर्किस्तान चला गया दिल्ली सल्तनत को छोड़कर। आगे चलने के बाद फिर वही खिलजी खां सैयद वंश की नींव डाली। उस समय बहुत से प्रांत स्वतंत्र हो चुके थे, उन्हीं प्रांतों के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक, अधिकतर प्रांत मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही, यानी जो जौना खां था उसके समय से ही धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। तो हम आज देखेंगे दिल्ली सल्तनत के समय में स्वतंत्र हुए प्रांतीय राज्यों के बारे में। ठीक, एक एक राज्यों के बारे में देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो पहला जो होगा ये होगा जौनपुर। जौनपुर 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 देखेंगे। जौनपुर नोट करेंगे। जौनपुर एक गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। किसके? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जौनपुर। लिखेंगे सांस्कृतिक उन्नति के कारण इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का सिराज। ठीक, और सिराज ए हिंद। और पूर्व का सिराज जौनपुर। ठीक, इसको नोट करेंगे। सांस्कृतिक उन्नति के कारण ही इसे कहा जाता है भारत का सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज। आगे की तरफ देखेंगे। 1359 ईस्वी 1359 पहले लिखे। 1359 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक
अपने बड़े भाई जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक, अपने बड़े भाई जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना किया। नोट कर लेंगे। और जो जौनपुर शहर है यह सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह सुगंधित तेलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नोट कर लेंगे, जौनपुर शहर या सुगंधित तेलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे की तरफ देखेंगे हम, और हमने देखा कि 1359 ईस्वी में जो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था, उसके पहले जो उसका बड़ा भाई था जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, उसकी याद में जौनपुर शहर की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। आगे की तरफ देखेंगे हम। कोई भी दिक्कत परेशानी, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया। स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी जो स्थापना किया वो था मलिक सरवर। कौन था? मलिक सरवर था, ठीक, मलिक सरवर, ठीक। कोष्टक में लिखेंगे यह किन्नर या हिजड़ा था। क्या? किन्नर या हिजड़ा था, ठीक। आगे लिखेंगे मलिक सरवर के बारे में, यह महमूद शाह का वजीर था। यह महमूद शाह का क्या था? वजीर था। नोट कर लेंगे, वजीर, ठीक, उसका वजीर था, ठीक। किसका? महमूद शाह का। कौन? मलिक सरवर। वजीर का मतलब पीएम, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, इसने उपाधि धारण किया। मलिक सरवर ने उपाधि धारण किया, उपाधि। और ये महमूद शाह कौन था? सन ऑफ, लिख लेंगे, सन था किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक का वो क्या था? लड़का था। कौन? महमूद शाह, ठीक। इसने उपाधि धारण किया। कौन? मलिक सरवर ने। लिखेंगे मलिक उर्स सर्क की उपाधि धारण किए। ये सर्की राजवंश से था। किससे? सर्की राजवंश। इसका राजवंश का नाम था सर्की राजवंश। स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था किसने? मलिक सरवर की। किसका? जौनपुर की, ठीक। मलिक सरवर कौन था? महमूद शाह का वजीर था। महमूद शाह कौन था? फिरोज शाह तुगलक का लड़का था। और मलिक सरवर ने उपाधि धारण किया था मलिक उस सर्क की, जो सर्की राजवंश से था, ठीक। यहाँ तक। आगे की तरफ हम देखेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते रहिए। लिखेंगे शिक्षा और संस्कृति के संरक्षक। शिक्षा और संस्कृति के संरक्षक और संस्कृति के संरक्षक, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। मलिक मोहम्मद जायसी
जौनपुर में रहते थे, जौनपुर में रहते थे। कोष्टक में लिख लेंगे, इसने मलिक मोहम्मद जायसी उपन्यास पद्मावत लिखे। रानी पद्मावती के बारे में इन्होंने ही उपन्यास लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। आगे देखेंगे, इसमें महानतम शासक इस सरकी राजवंश का, जो जौनपुर में चलता था, कौन सा राजवंश? सरकी राजवंश। सरकी राजवंश चला करता था, ठीक। और इस राजवंश का महानतम शासक नोट करेंगे, इब्राहिम शाह था। कौन? इब्राहिम शाह। देखेंगे, इब्राहिम शाह नोट कर लेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, 1408 ईस्वी। क्या? 1408 ईस्वी लिखेंगे। इसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया, अटाला मस्जिद, ठीक। जौनपुर में वास्तुकला की बहुत बेहतरीन उदाहरण है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक। कोष्टक में लिख लेंगे, वास्तुकला डिजाइनिंग का, वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है कौन? अटाला मस्जिद। और याद रखिएगा, जौनपुर जो शहर है सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सुगंधित तेलों के लिए। जो लाल तेल, डाबर का तेल या और तेल आते हैं जो महकते हैं, वो जौनपुर शहर से ही बनते हैं अधिकतर, मालिश करने वाले। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम लोगों ने महानतम शासक को भी देखा, जिसने जौनपुर शहर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक। आगे देखेंगे, अंतिम शासक सरकी राजवंश। कहाँ चलता था? जौनपुर में। और सरकी राजवंश का अंतिम शासक हुसैन शाह। लिखेंगे, बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक था, बहलोल लोधी के द्वारा जौनपुर पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, जहां बहलोल लोधी ने अपने पुत्र बरबक शाह को शासक बनाया। आगे एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, आक्रमण के समय जौनपुर का शासक हुसैन शाह
हुसैन शाह डर की वजह से भागकर, डर की वजह से भागकर 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 बिहार में शरण ली। बिहार में शरण ली। ठीक। आक्रमण के समय जो जौनपुर का शासक हुसैन शाह हुआ करता था, वो डर की वजह से भाग करके कहा, बिहार में शरण लिया। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम अगले राजवंश के बारे में। किसके? अगले बार राजवंश प्रांतीय राज्य के बारे में। ठीक। ये जौनपुर रहा, फिर इसके बाद उसी में मिल गया, यानी मोहम्मद, हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये धीरे धीरे अलग होने के कगार पे आया, उसकी मृत्यु हुई, और नासिरुद्दीन महमूद जो लास्ट तुगलक वंश का शासक हुआ, उसके समय में अलग हुआ, फिर लोधी वंश में आकर के दिल्ली सल्तनत में मिल गया जौनपुर। आगे देखेंगे दूसरी राज्य प्रांतीय राज्य के बारे में। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम। आगे हम देखेंगे बंगाल। कौन? बंगाल। बंगाल। ठीक। बंगाल को याद रखिएगा, यहाँ के दामोदर नदी जो है, इसी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि वो आती है तो तबाही मचा देती है। ठीक। कोलकाता, हुगली नदी। बंगाल देखेंगे। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा प्रांत, यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। सबसे बड़ा प्रांत था। यह पूर्वी भारत का क्या था? सबसे बड़ा प्रांत था। आगे लिखेंगे मध्यकाल में यहाँ पर सर्वाधिक आक्रमण होते रहे हैं। सर्वाधिक विद्रोह होते रहे हैं। विद्रोह लिखेंगे, विद्रोह होते रहे। हुआ क्या? जो दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करता था, कौन? बंगाल, और दिल्ली सल्तनत से काफी दूरी पर पड़ जाता था, पूर्व के साइड में। जब दूरी पर पड़ जाता था तो दिल्ली सल्तनत के जो अधीन हुआ करता था, सही से शासन, सही से सुल्तान के कंट्रोल में नहीं आने के कारण यहाँ पर ज्यादा विद्रोह हुआ करते थे। और जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, बंगाल की जो राजधानी थी, ये थी लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। ठीक, लखनऊ। इसको बोला जाता था विद्रोहों का शहर। विद्रोहों का शहर लखनऊ को कहा जाता था। ठीक। लखनऊ जो बंगाल की उस समय राजधानी हुआ करती थी। आगे की तरफ लिखेंगे 12वीं शताब्दी में बंगाल को बख्तियार खिलजी के द्वारा, कौन था बख्तियार खिलजी? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। ठीक। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। जिनको नहीं पता होगा कोष्टक में लिखेंगे, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था। 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में बंगाल को बख्तियार खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे इसको मिटाने के बाद। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखें कि बंगाल की उस समय जो राजधानी हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी बंगाल की? तो लखनऊ हुआ करती थी। ठीक, जिसे विद्रोहों का शहर कहा जाता था। आगे की तरफ हम देखेंगे। ठीक, प्रथम स्वतंत्र शासक क्या? प्रथम स्वतंत्र शासक
ये था बुगरा खां। कौन? बुगरा खां। बुगरा खां, बुगरा। ठीक, बुगरा खां कौन था? लिखेंगे कोष्टक में सन। बेटा था किसका? बलबन का। बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसने उपाधि धारण किया। उपाधि धारण की। धारण की कौन सी उपाधि धारण की? लिखेंगे उपाधि धारण किया इसने नासिरुद्दीन की। नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। इसने नासिरुद्दीन की उपाधि धारण किया। किसने? बुगरा खां ने। आगे लिखेंगे 1324 और 25 ईस्वी बंगाल में विद्रोह इसी के समय में हुआ था। बंगाल में विद्रोह, बंगाल में विद्रोह इसी के समय में हुआ। ठीक, 1324 से 25 ईस्वी में। आगे लिखेंगे 1340 ईस्वी। 1340 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही ये स्वतंत्र हो गया था। यह स्वतंत्र हो गया था। ठीक, आगे लिखेंगे स्वतंत्र शासक। यहाँ का स्वतंत्र शासक जो हुआ, स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र जो शासक था अली मुबारक शाह। कौन? अली मुबारक शाह। मुबारक शाह, अली मुबारक शाह था, जो अलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन। ठीक, नोट करेंगे। 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बंगाल जो है स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र शासक अली मुबारक शाह। ठीक, यहाँ का जो शासक हुआ स्वतंत्र रूप से वो अली मुबारक शाह हुआ, जिसे कहा जाता था अलाउद्दीन। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब 1340 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया तो 45 में फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक, पहला, लेकिन असफल रहा। आगे की तरफ देखेंगे हम। नोट करिएगा 1345 ईस्वी। ठीक, एक शासक था सिकंदर शाह। यहाँ का शासक था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह कौन था? सिकंदर शाह था। नोट करेंगे नीचे। इसने अदीना मस्जिद के निर्माण करवाया। अदीना मस्जिद कहाँ पर? बंगाल में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, उसी समय फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, फिरोज शाह तुगलक इस पर आक्रमण किया। इस पर आक्रमण किया। इस पर आक्रमण किया। ठीक, फिरोज शाह तुगलक क्या किया? इस पर आक्रमण किया। आगे की तरफ हम देखेंगे। दूसरा लिखेंगे 1368 ईस्वी आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। यहाँ लिख लीजिएगा, परंतु असफल रहा। असफल रहा, इसको मिला नहीं पाया, विजित नहीं कर पाया। 1368 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक पुनः आक्रमण किया। पुनः कहाँ पर? बंगाल पर, दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए आक्रमण किया। फिर वह विफल रहा।
दोबारा भी सफल नहीं हो पाया, ठीक बंगाल में। आगे की तरफ देखेंगे हम, जो बंगाल हुआ करता था, यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे, प्रसिद्ध शासक लिखेंगे बंगाल के प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक आजम शाह, आजम शाह, और दूसरे का नाम नोट करेंगे इसमें अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हुसैन, हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। देखेंगे अलाउद्दीन हुसैन जो था, ठीक, इसको हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार किया, उदारता का व्यवहार किया। इसीलिए नोट करेंगे, इसीलिए, ठीक, इसीलिए इसे कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार कहा गया, कहा गया, ठीक। उपाधि पाया, जनता के द्वारा उपाधि पाए। क्या क्या उपाधि पाया लिखेंगे, नृपति तिलक, नृपति तिलक, नृपति तिलक की, और दूसरी उपाधि जगत भूषण की, या जगत भूषण की, ठीक, जगत भूषण की। हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करने के कारण इसे कृष्ण का अवतार कहा गया। उपाधि पाई जनता के द्वारा, नृपति तिलक की, जगत भूषण की, ठीक। जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था, आगे नोट करेंगे इसमें, यह चैतन्य, आगे भी इनके बारे में हमें पढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था, के समकालीन था, के समकालीन था। चैतन्य महाप्रभु के क्या था, समकालीन था। कौन, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक। इसी का पुत्र था अलाउद्दीन हुसैन शाह का, आगे देखेंगे हम। चैतन्य महाप्रभु एक संत थे हिंदुओं के, ठीक। अभी आगे उनको हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग धार्मिक उदय के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ लेंगे। आगे की तरफ देखेंगे हम, अलाउद्दीन हुसैन शाह का पुत्र था कौन, नुसरत शाह, नुसरत शाह। कौन था, नुसरत शाह। इसने बनवाया, बनवाया था, इसने बनवाया था। क्या बनवाया था, ठीक, देखेंगे सोना मस्जिद। क्या, सोना मस्जिद, सोना का मस्जिद बनवाया। आगे लिखेंगे, नाम ही था उसका सोना मस्जिद, सोने की थी नहीं। अगला लिखेंगे कदम रसूल मस्जिद, रसूल, रसूल मस्जिद, दो मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक। कदम रसूल मस्जिद और सोना मस्जिद। आगे देखेंगे अंतिम शासक, बंगाल का अंतिम शासक, अंतिम शासक, बंगाल का अंतिम शासक देखेंगे मसूद शाह, महमूद शाह, सॉरी, महमूद, महमूद शाह। कौन था, महमूद शाह था। कब, 1538 ईस्वी, ठीक, 1538 ईस्वी में मसूद शाह था, ठीक, अंतिम शासक। इसी के समय में फिर से शाह सूरी ने आक्रमण करके और बंगाल को क्या कर लिया, महमूद शाह के हरा करके, इसको पराजित करके इसको कब्जा में कर लिया, यानी बंगाल सूर्य वंश के कब्जे में आया, फिर मुगल राजवंश में मिल गया।
आगे की तरफ हम देखेंगे अगले राजवंश प्रांतीय राज्य के बारे में। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखेंगे हम लोग गुजरात। क्या गुजरात और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। ठीक, गुजरात लिखेंगे पश्चिम भारत का, यह पश्चिम भारत का, यह पश्चिम भारत का, यह पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण राज्य था। महत्वपूर्ण राज्य था। यह पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण राज्य था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम 1297 ईस्वी, कहीं कहीं 1298 ईस्वी देगा। ठीक, अलग अलग किताबों के अलग अलग स्रोत हैं। 1297 ईस्वी से लेकर के 1298 ईस्वी के इसके बीच अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के राजा कर्ण सिंह, कर्ण सिंह को पराजित कर इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक, इसे दिल्ली सल्तनत में क्या किया? मिलाया। कब? 1297 और 1298 ईस्वी में। आगे की तरफ लिखेंगे हम इसमें 1407 ईस्वी। ठीक, तैमूर का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ? इस पे आक्रमण हुआ। किस पर? गुजरात पर, सॉरी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुआ। तैमूर का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। ठीक, तैमूर कौन था? तुर्किस्तान से आए हुए। तैमूर का आक्रमण हुआ कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत पर। और जब आक्रमण हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक का हमने जब पढ़ा तो बताया था कि सेना को इसने युद्ध लड़ने के लिए, किसी भी अभियान की चढ़ाई करने के लिए इसने 1 वर्ष पहले ही क्या कर दिया था? पूरे वेतन को सेना को बांट दिया। फिर टैक्स को दोगुना किया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। फिर इसने सिक्के का जो प्रचलन हुआ करता था सोने चांदी को, उसको बदलकर चमड़े का सिक्का लॉन्च किया या लेदर का। ठीक, इससे अर्थव्यवस्था इसकी बहुत टूट गई थी। और ऊपर से आक्रमण होते रहे तैमूर के, तो इससे दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे वहां का शासक कमजोर नजर आता हुआ दिखा। तो 1407 ईस्वी में जब तैमूर का आक्रमण हुआ, जब कमजोर नजर आता हुआ दिखा, तो आगे लिखेंगे हम जब कमजोर नजर आया तो यही 1407 ईस्वी में ही गुजरात का मोहम्मद बिन तुगलक एक राज्यपाल बनाया था जफर खां को। ठीक, या सूबेदार था, नोट करेंगे 1407 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का गुजरात का सूबेदार, कोष्टक में लिख लेंगे राज्यपाल था। कौन? जफर खां। ठीक, जब तैमूर के बार बार आक्रमण हो रहे थे, इसने दिल्ली सल्तनत को
कमजोर देखते हुए, कमजोर देखते हुए अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को गुजरात का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, शासक घोषित कर लिया। इसने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्थिति है अब वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है, ऐसे समय में अपने को क्या कर लिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। आगे की तरफ हम देखेंगे। और जब स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया तो क्या हो गया, गुजरात स्वतंत्र हो गया, गुजरात स्वतंत्र हो गया। इसने उपाधि धारण किया सुल्तान की, लिखेंगे इसने उपाधि धारण किया सुल्तान की, किसने, जफर खान। ठीक, किसने, जफर खान। जफर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण किया। आगे लिखेंगे यहाँ का प्रथम स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक, प्रथम स्वतंत्र जो शासक हुआ, ठीक, वो था अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह। ठीक, समय लिखेंगे अहमद शाह का 1411 से 1442 ईस्वी। ठीक, 1411 से 1442 ईस्वी लिखेंगे। इसी को गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने गुजरात को एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के रूप में, प्रांतीय राज्य के रूप में, राज्य के रूप में स्थापना की, स्थापना की। जो अहमद शाह था इसी को गुजरात का वास्तविक संस्थापक माने जाने लगा। ठीक, इसका पिता था कौन, जफर खान। जफर खान का ही लड़का था ये, कहीं नोट कर लेंगे, सन ऑफ जफर खान, पोस्ट ऊपर ही नोट कर लेंगे, सन ऑफ जफर खान, जफर खान। ठीक, ये जफर खान का क्या था, लड़का ही था, जिसने अपने को गुजरात का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के रूप में बनाया और प्रथम स्वतंत्र शासक भी बना। आगे की तरफ देखेंगे, इसने अहमदाबाद शहर की स्थापना किया। इसने अहमदाबाद, ठीक, कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद। कोष्टक में लिख लेंगे साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। ठीक, कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात। साबरमती नदी के, इसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की, शहर की स्थापना की, स्थापना की। और स्थापना के साथ साथ यहीं पर अहमदाबाद में, यहीं पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। इसने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, कहाँ पर, अहमदाबाद में, जो साबरमती नदी के किनारे। ठीक, जहां से महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपना दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। इसके बाद धीरे धीरे जो और शासक आए अयोग्य रहे। महानतम शासक के बारे में देखेंगे यहाँ पर। आगे की तरफ हम देखेंगे महानतम शासक, महानतम शासक गुजरात का, महानतम शासक। ठीक, लिखेंगे महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा। कौन था, महमूद बेगड़ा था। ठीक, महानतम शासक था। कब, 1400
59 ईस्वी में बना। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा इसने 2 कार्य किया। पहला लिखेंगे गिरनार पर्वत की तलहटी का मतलब दलदली क्षेत्र, तलहटी क्षेत्र में, गुजरात में पड़ता है। ठीक, गुजरात नोट कर लेंगे, गुजरात। ठीक, तलहटी क्षेत्र में मुस्तफाबाद ठीक, किसकी? मुस्तफाबाद शहर की स्थापना की। ठीक, इधर लिखेंगे इसे जरबक्स कहा जाता था। इसे जरबक्स इसे कहा जाता था जरबक्स। जरबक्स का मतलब स्वर्ण का दान देने वाला, ठीक, जो भी युद्ध वगैरह में जीते हुए सोने होते थे जनता में बंटवा देता था, इसीलिए इसे जरबक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जरबक्स, स्वर्ण का दान देने वाला। आगे की तरफ लिखेंगे एक पुर्तगाली यात्री आया। ठीक, बारबोसा। कौन? पुर्तगाली यात्री बारबोसा। पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी से ही धीरे धीरे अब स्टार्टिंग होगा, इसके समय में आए। उसके पहले पुर्तगाली यात्री आना स्टार्ट करेंगे 1498 में। क्या होना है? प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। ठीक, वास्को डी गामा, इसको नहीं लिखना है आपको, बस इतना लिखे पुर्तगाली यात्री स्टार बनाकर, पुर्तगाली यात्री इसी के समय में आए। ठीक, पुर्तगाली यात्री। एक था बारबोसा के अनुसार के आगे हम बोल दे रहे हैं, लिखिएगा आप अपना। बारबोसा ने बताया कि जो महमूद बेगड़ा था ये बचपन से ही विष का पान किया करता था, जहर को पीता था। ठीक, महमूद बेगड़ा इतना मतलब नशा करता था ये। कौन? महमूद बेगड़ा। कि इसके हाथ पे एक भी मक्खी भी अगर बैठती थी तो कुछ समय के बाद वो फूल करके मर जाते थे। फूल का मतलब है वो भी इतना विष हुआ करता था कि वो जहर से वो कुछ देर समय के बाद मर जाया करती थी, मच्छर वगैरह हर चीज। ठीक, इतना इसके अंदर शरीर में विष हो गया। तो बारबोसा ने यही बताया था कि महमूद बेगड़ा लगता है बचपन से विष का पान करता है, जिसके ऊपर एक मक्खी भी बैठती है तो मर जाती है कुछ समय में। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें नोट करेंगे अपने शासनकाल में, इसने अपने शासनकाल में, इसने कौन? महमूद बेगड़ा ने, इसने अपने शासनकाल में द्वारका कहाँ पड़ता है? गुजरात। द्वारका पर विजय प्राप्त की। द्वारका पर क्या किया? विजय प्राप्त की। आगे की तरफ लिखेंगे 1526 ईस्वी। तिथियां महत्वपूर्ण है। 1526 ईस्वी लिखेंगे गुजरात का अंतिम महान शासक गुजरात का अंतिम महान शासक जो हुआ करता था कब? 1526 में। लिखेंगे बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। लिखेंगे इसी के समय में गुजरात अपने ऐश्वर्य और शक्ति
में शक्ति में चरमोत्कर्ष पर था। चरमोत्कर्ष पर था। ठीक, इसी के समय में जो बहादुर शाह था, इसी के समय में गुजरात अपने ऐश्वर्य के लिए और अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। आगे की तरफ नोट करेंगे हम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में सीधे सीधे बताएंगे। आगे लिखेंगे 1537 ईस्वी में, 1537 ईस्वी पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह की हत्या करवा दी गई। बहादुर शाह की हत्या करवा दी गई। क्यों करवा दी गई? क्योंकि पुर्तगाली जो केरल के तट पर आए थे कालीकट बंदरगाह से, वो लेकर गुजरात तक उधर सब कुछ अपना पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो अपना अधिकार जमाना चाहते थे व्यापार करने के लिए। ठीक, वो आएंगे हम लोग पुर्तगालियों के आगमन में तो पढ़ा जाएगा। ठीक, पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह की हत्या करवा दी गई। आगे लिखेंगे 1573 ईस्वी। 1573 ईस्वी लिखेंगे अकबर ने अपने दूसरे गुजरात अभियान के दौरान इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक, हम लोगों ने 3 प्रांतों के बारे में देखा, एक जौनपुर, बंगाल और इसके बाद गुजरात। अभी हम लोगों को उड़ीसा के बारे में, मालवा के बारे में, ठीक मेवाड़ के बारे में, ठीक जम्मू कश्मीर के बारे में, इन स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में उनका हमें पढ़ना है और एक एक से करके पढ़ेंगे। मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, चोरी मत करिए, मेहनत से पढ़िए जरूर। इसको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट रखिए। प्रैक्टिस सेटों को भी हमने बताया। किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक ले लें अगर वनडे में देना है, या घटना चक्र की ले लें एसएससी की, या तो यूथ कंपटीशन ले लें एसएससी की, या तो लूसेंट ले लें ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक, लूसेंट से बेहतरीन है किरण पब्लिकेशन या घटना चक्र, या वनडे से कहीं हट करके एग्जाम देना है। ठीक, बेहतरीन एग्जाम आरओ समीक्षा अधिकारी इन सब कुछ देना है तो आप विशेष के लिए जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है वो बुक लें और मेहनत से पढ़ करके प्रैक्टिस सेट देते रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।